हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज हम पढ़ने वाले हैं फिर क्लास 10 आईसीएससी का सबसे पहला चैप्टर। ये चैप्टर आपका बेसिक फॉर्म करेगा। आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा कि पीरियोडिक टेबल किस तरीके से अरेंज की गई है, उसमें एलिमेंट्स किस तरीके से अरेंज हैं, कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं, और कौन सा मेटल कहाँ रखा गया है, कौन से नॉन मेटल्स कहाँ रहते हैं पीरियोडिक टेबल में, इनर्ट गैसेस कहाँ रहती हैं पीरियोडिक टेबल में, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं आगे आने वाले लेक्चर्स में, इसी चैप्टर्स के आगे आने वाले लेक्चर्स में। आज सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है एटॉमिक नंबर। द वेरी फर्स्ट टॉपिक जो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही वो फाउंडेशन है जो इस पूरी चैप्टर को संभाले हुए है। एटॉमिक नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी बन जाता है क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल को अरेंज ही एटॉमिक नंबर के बेसिस पर किया गया है, तो इसलिए एटॉमिक नंबर को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए समझते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हम जानते हैं एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर, उससे भी पहली बात, एक एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन शेल्स में न्यूक्लियस के चारों तरफ सराउंड करता रहता है, और प्रोटॉन जो रहते हैं वो न्यूक्लियस में रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उसी न्यूक्लियस के चारों तरफ सराउंड करता रहता है शेल्स में। तो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वही होता है उस एटम का एटॉमिक नंबर। ध्यान देना, मैंने बात करी है प्रोटॉन, अभी मैं इसमें और डिटेल डिस्कशन करूंगा आगे। प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक एटम के न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही उस एटम का एटॉमिक नंबर कहलाएगा। बात क्लियर है। एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। दूसरा पॉइंट क्या है एटॉमिक नंबर के बारे में, कि इट इज होल नंबर क्वांटिटी एंड कैन नेवर बी इन डेसिमल और फ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा, ये एक होल नंबर क्वांटिटी होगा, ये डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि ये या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है। ये 1.2 या 2.2 या 3.2 या 5.4 ऐसा कोई भी क्वांटिटी नहीं हो सकता है। डेसिमल में एटॉमिक नंबर नहीं होगा, डेसिमल में एटॉमिक नंबर नहीं होगा। एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 ऐसा पूरा नंबर हो सकता है। होल नंबर का मतलब पूरा नंबर हो सकता है। ये डेसिमल क्वांटिटी को डेसिमल में नहीं होगा एटॉमिक नंबर कभी भी। तीसरा पॉइंट क्या है, नो टू एलिमेंट्स कैन हैव सेम एटॉमिक नंबर। कोई भी दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। कहने का मतलब किसी भी दो एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में सेम नहीं हो सकते हैं कभी भी। ये एक यूनिक नंबर है जो हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि उसके न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं। एक न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं, ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर। तो और हर एक एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो फिक्स होंगे, वो एक यूनिक नंबर होगा। इसीलिए किसी भी दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता है। क्या बात ये क्लियर है? ठीक है, जब क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, the elements in the modern periodic table are arranged in the increasing order of their atomic number। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी है जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है
उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में उनको अरेंज किया गया है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि एटॉमिक नंबर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के डिजाइन का फाउंडेशन है। एटॉमिक नंबर के बेसिस पर ही उन एलिमेंट्स को अरेंज करा गया है। तो इतनी बात अगर समझ में आई हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अगर मैं एटॉमिक नंबर को थोड़ा और डिटेल में आपको समझाऊं तो अगर ये न्यूक्लियस है, हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए सोडियम को हमने ले लिया। सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 11। इसका मतलब क्या है कि सोडियम के न्यूक्लियस में, जैसे अभी हमने पढ़ा, सोडियम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे वो कितने होंगे? 11 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। और सोडियम के पास 3 शेल्स होती हैं। 11 प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में हो गए, इसका न्यूक्लियस हो गया। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हर एक एटम के पास अपनी कुछ शेल्स होती हैं जिनमें वो इलेक्ट्रॉन्स को रखता है। आगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी पढ़ेंगे कि अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में भरने का तरीका। द मेथड टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन इन अ रेस्पेक्टिव शेल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो पहले शेल में हम 2 भर सकते हैं, दूसरे शेल में 8 भर सकते हैं और तीसरे शेल में 2, 8 और 10 11 हो गए। तो ठीक है, हमने पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, दूसरे शेल में हमने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए और तीसरे शेल में हमने 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया, ठीक है। एक एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कहने का मतलब एक एटम की अगर हम बात करें, एटम की, ध्यान सुनना, मैंने कहा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। हम जानते हैं प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे हो सकता है? अगर हमने कहा कि भाई सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, यानी सोडियम के न्यूक्लियस पर 11 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो अगर 11 पॉजिटिव चार्ज, केवल 11 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे तो क्या हम एक एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कह सकेंगे? नहीं कह सकेंगे, क्योंकि केवल और केवल अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा तो फिर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कहां से कह पाएंगे? उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रल बात कर रहे हैं ना, न्यूट्रल, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए। तो उतना ही नेगेटिव चार्ज यानी उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एक एटम में प्रेजेंट होते हैं। बट खास बात यह है कि प्रोटॉन जो होते हैं वो एक जगह इकट्ठे होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बिखरे होते हैं, बटे होते हैं। देखिए, इकट्ठा होना एक बात है और एक होना एक बात है। जब सब लोग एक होते हैं तो ही दुनिया का कोई सफल कार्य, कोई भी कार्य सफल हो पाता है। लेकिन यहां तो ये इकट्ठे तो हैं लेकिन एक नहीं है, मतलब एक एटम में तो है लेकिन शेल्स में अलग अलग बिखरे हुए डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इनकी ताकत से कोई जन कल्याण नहीं होने वाला है, लेकिन ये एक एटम को न्यूट्रल बना सकते हैं, ये इनमें काबिलियत होती है। क्योंकि 11 प्रोटॉन है, 11 पॉजिटिव चार्ज है, तो 11 ही क्या है? नेगेटिव चार्ज भी है। तो इस तरीके से इस 11 पॉजिटिव चार्ज को ये बिखरे हुए इलेक्ट्रॉन, जिनकी नंबर्स प्रोटॉन के ही बराबर है, वो इस एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाते हैं। तो कंफ्यूजन कभी कदार ये हो जाता है कि बच्चों से पूछो कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो वो जनरली क्या आंसर देते हैं कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन ये गलत है, ये गलत है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर को लेना देना है नंबर ऑफ प्रोटॉन से।
इनसाइड द न्यूक्लियस जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे वही एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम का। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से कोई लेना देना एटॉमिक नंबर को नहीं है। बस इलेक्ट्रॉन का नंबर रोल में क्यों आता है, पिक्चर में क्यों आता है, उसकी चर्चा क्यों होती है, तो उसकी चर्चा केवल इस बात को बताने के लिए होती है कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब उस पर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज ओवरऑल नहीं होता है, उस पर चार्ज जीरो होता है। तो ये अगर हमने कहा कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है तो उस प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव एलिमेंट भी होना चाहिए। तो वो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए पिक्चर में कौन आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक एटम का एटॉमिक नंबर यानी सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो सोडियम से बनने वाले आयन का भी एटॉमिक नंबर वही होगा, Na+। कोई पूछे क्या Na+ का एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, आयन का एटॉमिक नंबर। हाँ बिल्कुल, आयन का एटॉमिक नंबर। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है, और हम जानते हैं Na+ कैसे बना होगा, जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तो ये Na+ बना होगा। तो जो इसके एटम का एटॉमिक नंबर होगा वही इसके आयन का भी एटॉमिक नंबर होगा, यानी Na+ का भी एटॉमिक नंबर 11 होगा। क्यों, इसलिए कि सोडियम से Na+ बनने में चेंज जो आया है वो इलेक्ट्रॉन का आया है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, प्रोटॉन का कोई भी चेंज नहीं आया, नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आया। अभी भी मस्त 11 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर मस्त तकिया लगा के बैठे हुए हैं, तकिया लगा लेटे हुए हैं, लेकिन और Na+ में भी वैसी ही पोजीशन में लेटे हुए मस्ती के साथ, लेकिन गया बाहर कौन, इलेक्ट्रॉन गया। तो यही कंक्लूजन है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी टाइम रह भी सकते हैं उस शेल में, उस एटम के पास, और किसी सिनेरियो में वो नहीं भी रह सकते, वो नहीं भी हो सकते, उनकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं है कि वो हमेशा उस पर्टिकुलर शेल में रहेंगे, उस एटम का साथ देंगे। आवारा है ये इलेक्ट्रॉन, इनका कोई भी ठिकाना नहीं है, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये आ भी सकते हैं और एटम को छोड़कर जा भी सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एटॉमिक नंबर को केवल और केवल लेना देना किससे है, प्रोटॉन से है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से लेना देना नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केवल एक एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने में मदद करते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर हमेशा 11, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसके Na+ का भी एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। क्या बात क्लियर है ये बात, ठीक है। तो 20 तक के एटॉमिक नंबर हमें याद होने चाहिए, 20 तक के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर हमें याद होना चाहिए, क्योंकि 20 तक के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के बारे में ही हमारे सिलेबस में पूछा जाएगा, और 20 तक के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर से ही रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं एलिमेंट्स, एक चार्ट बनाते हैं, एलिमेंट्स, और यहाँ पर उनके लिखते हैं एटॉमिक नंबर, साथ में यहाँ पर सिंबल भी लिख देते हैं। जिन बच्चों को सिंबल नहीं आता होगा वो आज से सिंबल भी सीख जाएंगे, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लेते हैं इस साइड में हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहला है हाइड्रोजन, सिंबल है H, एटॉमिक नंबर है 1, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है, 1। दूसरा है हीलियम, सिंबल है He, एटॉमिक नंबर है 2, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है, 2। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम Li 3 और 2, 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
क्योंकि पहले शेल में मैक्सिमम हम क्या मैक्सिमम भर सकते हैं 2 और लास्ट में हम 1 भरेंगे। लिथियम, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम। बेरिलियम रिप्रेजेंटेशन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, तो हम लिखेंगे 2,2 बेरिलियम। बोरॉन, बोरॉन हो गया बी से, एटॉमिक नंबर 5 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,3। बोरॉन। कार्बन, कार्बन भाई आ गए हैं अब, कार्बन सी, एटॉमिक नंबर 6 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,4। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम और मैग्नीशियम। सोडियम और मैग्नीशियम। नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11 और मैग्नीशियम 12। अरे यार कहाँ लिखा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम और मैग्नीशियम। ठीक है। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10 और सोडियम 11 और मैग्नीशियम 12। 7 एटॉमिक नंबर 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,8,1, 2,8,2। क्योंकि दूसरे शेल में हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो हमने नियॉन तक 8 इलेक्ट्रॉन को भर दिया। 2,8 दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, इसलिए हमने तीसरे शेल का यूज किया 2,8,1। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 13। फिर है सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम सिंबल Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K और कैल्शियम Ca। एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 और ये 20। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे आ जाते हैं, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3, 2, 8, 4, 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7, 2, 8, 8, 2, 8, 8, फिर 1, फिर 2, 8, 8, 2। तो ये हमने 20 तक के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर विद देयर सिंबल अलोंग विद देयर
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको लिख कर दिखा है, आप इनको समझ लीजिए। कहीं कोई डाउट आता है तो कमेंट करके बताइए कि कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं आई है।